व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच3एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो आज का ज़रा सीरियस होने वाले। आपको पता है जी, 3 दिन पहले पाकिस्तान में ईद मिलादुन नबी था और एक मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स मनाती है पाकिस्तान में इसको ईद के तौर पे, त्यौहार के तौर पे। कुछ लोग पूछ रहे थे ये क्या होता है जनाब। ये बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ द प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो और जितने भी आप देख लें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालिबान हैं, अलकायदा है, आइसिस है, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, अंसारुल इस्लाम, अरारुल इस्लाम, पता नहीं, द लिस्ट गोज़ ऑन। 72 से ज़्यादा तो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बैन है। तो ये सब वो टाइप ऑफ मुस्लिम्स हैं जो ये कहते हैं कि जनाब ये हराम है, ये गलत काम करते हैं, ये सेलिब्रेशन सही नहीं है। भाई बात ये है कि तुम अपने अपने फ़िरके में रह के इतना कुछ करते हो। तुम्हारे फ़िरके में आम इंसान को मारना जायज़ है, तो तुम क्या मारोगे? हमारे फ़िरके में तो नहीं है ऐसे। तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स मना रहे थे और उस पे हुए टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है। और उसमें मोर देन 90 पीपल जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और 100 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी है। ये 3 डिफरेंट शहरों में हुए और मतलब वो एक फुटेज हमने देखी, वो बीच में बिल्कुल सेंटर में ब्लास्ट हुआ और वो ऐसे जो है ना लोगों की बॉडी पार्ट्स ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे। लगा नहीं सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें ग्राफिक वायलेंस है। तो देखते हैं जनाब, ये एक वीडियो है जिस पे कोई बात हो रही है, इसको लेके देखते हैं क्या है। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर हुए बम धमाके में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये मेरे ख्याल वहीं में बिल्कुल 70 से उसी अधिक लोग टाइम इस का घटना वीडियो में होगा घायल हुए। इसमें यह बम धमाका फिगर्स पाकिस्तान के कम। बलोचिस्तान प्रांत में हुआ। मरने वालों में पुलिस के लोग भी शामिल हैं। बलोचिस्तान में मीडिया हुआ था, रिपोर्ट्स के अनुसार इस धमाके में केपी में हुआ था 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और यह पंजाब धमाका में एक शुक्रवार को अटैक मुस्तंग में हुआ था अल लेकिन फतह उसे रोड पर रोक लिया गया। मदीना मस्जिद में हुआ। धमाके से पहले लोग ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस में हिस्सा लेने के लिए जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। बता बिल्कुल। दें कि इस धमाके में मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस घटना की कबूल कर लिया, जिम्मेदारी नहीं ली है। टीटीपी ने ले लिया। इस हमले के पीछे कौन है या इस हमले को क्यों अंजाम दिया गया, अब तक इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली। क्या करें, आपको यहां क्या बता दें करें, कि यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में होता बम रहता है। धमाका हुआ। इससे पहले कई बार पाकिस्तान में मस्जिदों और वहां नमाज और पढ़ने वाले ज़्यादातर लोगों को निशाना या शियों बनाया पे जा चुका अटैक है। होता इस है या वक्त बरेलवियों डीएचक्यू पे। हॉस्पिटल के मुंतजिम आप कभी नहीं जिब्रान हमारे देखेंगे साथ लाइन पर देवबंदियों पे मौजूद हैं। अटैक हो। जिब्रान, ये बताइए जख्मियों की हालत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम सर। जख्मी सारे काफी सीरियस है सर। यहाँ पे से जो है क्वेटा रेफर कर रहे हैं। 70 के करीब जख्मी यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल में। 9 हॉस्पिटल है, डीएचक्यू नहीं है सर। अच्छा, ये भी बताइएगा जिब्रान के जख्मियों के जो जख्म हैं वो किस नौयत के हैं? सर काफी सीरियस है, काफी डीप है। और ये भी बताइएगा कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? सर सारे जो है तशवीशनाक है। यहाँ से फर्स्ट एड देके हम वो क्वेटा वीडियो रेफर अगर कर रहे आपने हैं देखी हो ना, सबसे। बहुत बहुत ये भी बताइएगा जिब्रान, यहाँ पर उसमें डेड बॉडीज एक्सप्लोसिव कितनी बहुत थे। लाई गई हैं? सर 15 के करीब डेड बॉडीज जो है नवाब हॉस्पिटल में लाए गए हैं और 7-8 जो है वो डीएचक्यू। ये बताइएगा आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में मौजूद हैं? मैं नवाब हॉस्पिटल सर। अच्छा जिब्रान, ये भी बताइएगा अब तक कितने अफराद की शहादत की इत्तलात आपके पास है? सर अभी तो कंफर्म जो है 20 से ऊपर है। बाकी वहाँ पे जहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वहीं पे भी कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, उनको उठाने का काम जारी है। अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जिब्रान, ये बताइएगा कुल कितने जख्मी यहाँ अस्पताल में लाए गए थे? नॉब हॉस्पिटल में तो 70-80 के करीब जख्मी लाए गए थे यहाँ पे। बाकी डीएचक्यू का डाटा उनके पास होगा। तो ये सिर्फ इस अस्पताल वीडियो आपने देखा जी। बेसिकली ये न्यूज़ क्लिपिंग दिखा रहे हैं बिल्कुल जो ब्लास्ट है उसके बाद की। अब सीन क्या है, अब अक्सर लोग कहते हैं जी इस्लाम जो है ना सारे टेररिस्ट वहीं से निकलते हैं। यहाँ पे हमें बात करने की ज़रूरत है। सारे टेररिस्ट जो है ना इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इसमें इख्तलाफ है। बात ये हम ये कहते हैं ना कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक सेक्ट था। मैं आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊँ, 1400 साल पहले जो थर्ड कैलिफ थे, हज़रत उस्मान, उनको कुछ लोगों ने किया शहीद। और फिर जो है ना वो फर्स्ट फितना कहा जाता है उसको। अब जो फोर्थ कैलिफ थे अली, उन्होंने कहा कि मैं मदीने में खून नहीं बहा सकता। मदीने की जो आप कह लें एक सैनिटी है ना, मैं उसको डैमेज नहीं कर सकता, तो मैं मदीने में खून नहीं बहाऊंगा, मैं इनसे
बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा, लेकिन सही टाइम आने पे। तो उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया कूफा में। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि जो फोर्थ कैलिफ हैं उन्होंने ये काम सही नहीं किया। तो एक रेजिस्टेंस सामने आई मुआविया की शक्ल में, और उसने कई जंगें की। तो जो खवारिज थे, बेसिकली इन लोगों को खवारिज इसलिए कहा जाता है कि ये कहते हैं कि सिर्फ जो अल्लाह का हुक्म है कुरान वही, बाकी सब फारग। तो यानी अगर कोई हदीस है या कोई कोई इंटरप्रेशन है या कोई नई चीज़ बिदत जिसे कहा जाता है वो ऐड हुई है जिससे लोगों का भला हो सकता है, वो सब फारिग है। वो ये कहते हैं नहीं, बस जो आ गया वो आ गया। तो इन्हें खवारिज कहा जाता है, इस्लाम से खारिज। बेसिकली खवारिज का मतलब इस्लाम से खारिज। और फिर इन्होंने जो मूवमेंट थी वो शुरू की हुई थी, और फिर हज़रत अली ने इनको एक एक को खवारिज को ढूंढ ढूंढ के मारा था। कुछ थे जो बच गए या उनकी आइडियोलॉजी बच गई, और वो आइडियोलॉजी हर टाइम में देखने को मिली, चाहे कोई बादशाह हो चाहे कोई खलीफा हो, उसके टाइम में ये आइडियोलॉजी सरवाइव करती गई। और आज वो टीटीपी की फॉर्म में, अफ़गान तालिबान के फॉर्म में, दाइश की फॉर्म में, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, और ये जो जितने भी आपको ग्रुप्स मिलते हैं ना, जो कि अनआर्म्ड या फिर आप कह लें कि बिला वजह लोगों पे जाके अटैक करते हैं जस्ट बिकॉज के उन्हें अपनी हुकूमत बनानी है। और आप देख लें कश्मीर में जितने अटैक्स होते हैं, इंडियन साइड कश्मीर पे, उनकी आइडियोलॉजी यही है, हमने कब्ज़ा करने। पाकिस्तान में जितने अटैक्स होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई ये जो बाकी मुस्लिम्स हैं, जैसे बरेलवी हो गए, शिया हो गए, ये मुसलमान ही नहीं है उनकी नज़र में, क्योंकि इनके जो व्यूज़ हैं नॉन मुस्लिम्स को लेके वो बहुत आप कह लें बैलेंस्ड हैं। वो ये कहते हैं कि भाई एक नॉन मुस्लिम अपनी इबादत कर रहे हैं, आप करने दें, मुझे हक नहीं पहुंचता मैं जाके उसकी इबादत गाह को तोड़ दूं या फिर उस पर बंदूक रख दूं कि कलमा पढ़, या फिर उन्हें कत्ल कर दूं, मुझे हक नहीं पहुंचता। तो लेकिन जो दूसरे सेक्ट्स हैं जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनसे बनती हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो बरेलवियों पे भी हमला होता है, जो कि ये आपने देखा ईद मिलादुन्नबी। शियों पे भी होता है, मुहर्रम के टाइम में उन पे हमले होते हैं। इसी तरह जो हिंदू बरादरी के हमारे त्यौहार होते हैं उन पे भी हमला हो जाता है। क्रिश्चियंस पे अक्सर ईस्टर पे हमला कर दिया जाता है। तो ये है, और इसका रूट कॉज ही है खवारिज। जब तक हम खवारिज को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और जड़ से उखाड़ने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मदरसों की चेकिंग की जाए कि पढ़ा क्या रहे हैं ये लोग। मतलब सिर्फ अगर मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, ओके फ़ाइन, उसके अलावा कोई लिटरेचर है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसे डिसाइफर करना चाहिए, देखना चाहिए क्या पढ़ा रहे हैं। और मैं कहूँगा 90% निकलेंगे मदरसे ऐसे जो कि खवारिज का लिटरेचर पढ़ाते हैं, और 90% जितने भी दहशतगर्द हैं वो एसोसिएट ही, 99% एसोसिएट ही मदरसे से होते हैं। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ मदरसों का चेक एंड बैलेंस होगा तो पाकिस्तान बच सकता है, अदरवाइज़ फटते रहेंगे यहाँ वहाँ ये लोग। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे। सी यू गाइस।